हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की एक्सरसाइज में हम प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है और ये जेईई मेन 2013 का प्रॉब्लम है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं जेईई मेंस में भी और जेईई एडवांस में भी। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि एक इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है जो कि सिग्मा एक्स है। ओके, तो हमें ये सेकेंड वाले इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर 5 एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करें हम। सब्सटीट्यूशन करने से पहले हम एक्स टू द पावर 5 को ऐसा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करते हैं हम एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, और ये सब्सटीट्यूशन करने पर हमें मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मतलब कि एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसको लिख सकते हैं हम डी टी बाय 3। ओके, इस इंटीग्रेशन में तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो हो गया डी टी बाई 3, और एक्स क्यूब की जगह टी, तो टी इंटू एफ ऑफ टी। ओके, सो ये इंटीग्रल इस सब्स्टिट्यूशन के बाद इसमें चेंज हो गया। ओके, ये मैं रब कर रहा हूँ अब। इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स गिवन है, तो हम यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। तो टी को मान लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन और एफ ऑफ टी को मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। ओके, ऐसा मानकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे एक्सपांड करें तो हमें मिलेगा ये। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है, ये साई एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी हो जाएगा साई टी। ओके, तो 1/3 इंटू टी, ये हो गया साई टी, माइनस, अब टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन, और यहाँ पर 1, और इसकी वैल्यू साई टी डी टी। ओके, अब रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो टी एक्स क्यूब को हमने माना टी, तो टी की वैल्यू पुट कर दें हम, 1/3 इंटू, ये हो गया एक्स क्यूब साई ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साई एक्स क्यूब, और डी टी की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो वो बराबर आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो 3x स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब 1/3 का अंदर इंटू करें हम, तो फाइनली जो मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साई एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये सेकेंड प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में हमें बताना है कि इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू है। ओके, अब जो आइडेंटिटी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यूज हो रही है वो सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और आप मार्क करके रख लीजिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब आइडेंटिटी क्या है वो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर हमारे पास गिवन है इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, और इसका हम इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, तो वो आता है एक्स एफ एक्स के बराबर। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी प्रूफ करके आपको बता देता हूँ। ओके, कि ये एक्स एफ एक्स के बराबर कैसे आएगा। तो हमें क्या करना है कि इसे दो इंटीग्रेशन में सबसे पहले डिवाइड कर देता हूँ। एक हो जाएगा एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, प्लस दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट वाले इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करें, तो वो हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन, ओके, प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ओके। ये सेकेंड टर्म यहाँ पर एज इट इज लिखती, ओके। अब पहले वाले को इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो हमें यहाँ मिलेगा एक्स एफ एक्स, ओके। एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एफ एक्स मिलेगा, और यहाँ पर हम देखें तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वापिस हमें क्या मिलेगा एफ एक्स, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब ये दोनों इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो गए और क्या बचा, केवल एक्स एफ एक्स, ओके। सो ये इस आइडेंटिटी का प्रूफ था, और इस आइडेंटिटी को नोट डाउन करके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ओके। अब ये आइडेंटिटी जो है वो इस प्रॉब्लम में यूज हो रही है, ओके। तो प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम। 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स, और इसके प्रोडक्ट में है e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, ओके। सो e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स के अंदर इंटू करें तो इस इंटीग्रल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस x माइनस 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स, ओके, dx। अब ये वाली जो टर्म है इसमें से हम x कॉमन निकाल दें तो हमें यहां पर मिलेगा x कॉमन निकाला तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स, ओके। अब अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स ये होता e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स, ओके, और इसका हम डेरिवेटिव निकाले एफ डैश एक्स, तो हमें एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो वो होता है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ओके। तो कंपेयर करें तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एक्स एज इट इज, और ये आ रहा है एफ डैश एक्स डी एक्स, ओके। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिल रहा है, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो बराबर है x इंटू एफ एक्स क्या है, e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स, ओके। सो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम। ये थर्ड प्रॉब्लम है और ये जेई मेन 2014 का प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है तो सिंपल, पर इसको जल्दी से सॉल्व करने की टेक्निक हमें आनी चाहिए, ओके। तो फटाफट शुरू करते हैं। इसी इंटीग्रल को हम आगे ऐसा लिख सकते हैं जैसे ऊपर साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x है, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर ऐसा लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। अब साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, इसको भी हम फर्दर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये, ओके। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, 1 होता है, ओके। सो हम साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। सो साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, उसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में लिख देता हूँ। सो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ओके। अब मैं स्टेप बाय स्टेप ये पूरे इंटीग्रल को क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसमें हम अगर ये आइडेंटिटी लगाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। सो इससे हम साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसमें ये आइडेंटिटी लगाए। आप साइन टू द पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, ओके। तो ए की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स लगाए हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाता है 1 और बाकी टर्म एज इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये भी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करने के बाद ये और ये टर्म हो गई कैंसिल। ओके, और यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये होता है कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x, और हमें सिंपल यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन करना है जो कि होता है माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस सी, माइनस साइन का अंदर इंटू कर दें तो साइन 2x बाय 2 प्लस सी। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम, और ये जेईई मेन 2015 का प्रॉब्लम है और एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर log ऑफ t इसका डेरिवेटिव निकालें, किसका log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो वो आता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, मैं निकाल के भी बता देता हूँ। सो log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू जो अंदर लिखा है उसका डिफ्रेंशिएशन। ओके, सो t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकाले तो वो आएगा 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। ओके, सो t से t क्या हो जाएगा कैंसिल, एलसीएम लेंगे हम तो हमें मिलेगा अंदर वाले ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों टर्म हो गई कैंसिल, क्या बचा केवल 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पुट कर देते हैं, जैसे log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम u। ओके, और इसका डेरिवेटिव निकालें तो हमें मिलेगा dt बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू du। ओके, तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा u du के फॉर्म में। ओके, सब्स्टिट्यूशन के बाद, और जो कि सिंपली हम निकालेंगे तो 1 बाय 2 u स्क्वायर आएगा। ओके, अब u की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 बाय 2 और ब्रैकेट में log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और इसकी पावर 2 प्लस सी। ओके, तो जैसा इसका आउटपुट हमें बताया गया है वैसा सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है। तो gt जो है वो बराबर हो जाएगा log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और हमें निकालना है g ऑफ 2, तो t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें g ऑफ 2 मिल जाएगा। तो 2 प्लस यहाँ पर हम 2 पुट करें तो आएगा √5। ओके, सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम है वो जेईई मेन 2014 का प्रॉब्लम है और हमें यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। ओके, अब ध्यान से समझिए क्या इस प्रॉब्लम को, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम मैं देख चुका हूँ प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई एग्जाम में। ओके, अब इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। ओके, अब डिनोमिनेटर में से जो भी मैक्सिमम आप उसमें से बाहर निकाल सकते हैं वो आप देख लीजिए। तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी टर्म मुझे क्या लग रही है x टू द पावर 2m, और उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सो एक इसकी जो पावर है वो क्यूब में है, तो अगर हम एक x टू द पावर 2m बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा x टू द पावर 6m। ओके, पावर 3 होने के कारण। सो डिनोमिनेटर से x टू द पावर 2m कॉमन निकालने के बाद हमें ये मिलेगा। ओके,
अब यहाँ पर हम ये नीचे वाला जो x टू द पावर 6m है इसे ऊपर एडजस्ट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये, ओके। अब 5m माइनस 6m ये हो जाएगा -m, और 4m माइनस 6m ये हो जाएगा -2m। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, इसे लिख सकते हैं -m-1 और इसे लिख देंगे -2m-1। अब करना क्या है, हमें जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस उसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 2m, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम t के बराबर, ओके। डिफ्रेंशिएट करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा ये -m इंटू एक्स टू द पावर -m-1 प्लस 2x टू द पावर -2m-1 dx इक्वल्स टू dt, ओके। और इस -m को हम यहाँ से dt के नीचे ले जाएं तो ये मिलेगा, ओके। अब ये सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रेशन में पुट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा, बाहर आएगा -1/m, और जब हम इसकी जगह t पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा t³, तो उसे हम लिख देते हैं t की पावर -3 और यहाँ पर आएगा dt, ओके। अब इसे इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, जो कि हो जाएगा 1/2m t की पावर -2, ओके। और t की वैल्यू जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि ये है, तो फाइनली जो इंटीग्रेशन आएगा वो होगा 1/2m इंटू 1/1 प्लस 1/x टू द पावर m प्लस 1/x टू द पावर 2m और इसका स्क्वायर प्लस c, ओके। अब इसे जब हम एडजस्ट करेंगे, जब x टू द पावर 2m हम नीचे से कॉमन निकालेंगे, तो फाइनली मैं ये ऊपर वाला ये सेक्शन रब कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब x टू द पावर 2m वापस हम कॉमन निकालें तो क्योंकि पावर 2 है, पहले हम अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम और सिंपल हो जाएगा। अंदर एलसीएम लेंगे तो बनेगा 2 टू द पावर x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m प्लस 1 इसका स्क्वायर अपॉन नीचे x टू द पावर 2m, ओके, इसका होल का स्क्वायर। सो x टू द पावर 2m का स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर 4m, ओके। उसके बाद ये x टू द पावर 4m को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं और ये हमारा आंसर है, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये 6th प्रॉब्लम है और ये IIT JEE एडवांस 2008 में ये प्रॉब्लम आ चुका है, ओके। अब यहाँ पर दो इंटीग्रल गिवन है i और j, और हमें इवेल्युएट करना है j माइनस i, वो किसके बराबर होगा ये हमें बताना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम j से। अब j को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, नीचे से जैसे e टू द पावर -4x इसे लिख देंगे 1/e टू द पावर 4x, और e टू द पावर -2x इसे लिखेंगे 1/e टू द पावर 2x, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 4x, नीचे वाले का जब हम एलसीएम लेंगे अपॉन e टू द पावर 4x और ऊपर e टू द पावर -x dx, ओके, उसे ऐसा लिख सकते हैं। अब e टू द पावर 4x यहाँ नीचे से कहाँ पर जाएगा ऊपर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा e टू द पावर 4x इंटू e टू द पावर -x, ओके। जिसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x, ठीक है। तो j को सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके। सो अब हमें निकालना है j माइनस आई और j माइनस आई, दोनों हम j और i का देखें तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गई, वो लिख देता हूँ e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1, ओके। और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर x dx, ओके। अब न्यूमरेटर में से हम e टू द पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालने के बाद हमें ये मिलेगा, ओके। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, e टू द पावर x को मान लेते हैं t, सो e टू द पावर x dx ये हो जाएगा dt, ओके। सो j माइनस आई इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t टू द पावर
4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। ओके, अब हमें इसे इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो न्यूमरेटर में से मैं टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, और डिनोमिनेटर में से भी टी स्क्वायर हम कॉमन लें तो डिनोमिनेटर में से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब ये दोनों हो गए कैंसिल। ओके, और अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ये तो एज इट इज, और यहाँ पर बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे जो 1 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। ओके, सो 1 को 2 माइनस 1 लिखें। ओके, सो एक ये टर्म बन गई और -1। अब ये प्रॉब्लम बहुत हद तक तो सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, और ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, ये टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2, इसे लिख सकते हैं t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, वापस से हमें t प्लस 1 बाई टी इसे मान लेते हैं u, तो 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा डी यू के बराबर। ओके, और सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा डी यू बाय यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, और ये इंटीग्रल होता है 1/2a, a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 के बराबर है, इंटू लॉग ऑफ u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1। ओके, और इसका मॉड प्लस सी। ओके, अब u की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो वो होगा t प्लस 1 बाई टी, सो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं 1/2 इंटू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 बाई टी प्लस 1 प्लस सी। ओके, अब t किसके बराबर है, e टू द पावर x के बराबर है, तो t की जगह e टू द पावर x लिख दें, और जिसे फर्दर आगे हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ, न्यूमरेटर में बचेगा e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x अपॉन यहाँ पर e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x। ओके, e टू द पावर x और e टू द पावर x कैंसल, और फाइनली जो आंसर मिलेगा वो होगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर प्लस साइन आएगा तो वो गलती कर दी है मैंने यहाँ पर, तो उसे आप करेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस। ओके, सो ये आंसर आया है इस इंटीग्रेशन का, j माइनस आई की जो वैल्यू आई है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम। सो ये आज के वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है, और ये जेईई एडवांस 2012 का प्रॉब्लम है, और क्या क्या टेक्निक्स इसमें यूज हो रही है वो ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, sec x माइनस टेन एक्स को हम पुट करते हैं t। ओके, और हमें एक आइडेंटिटी पता है, वो होती है sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है 1 के बराबर, और sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं sec x माइनस टेन एक्स इंटू sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू 1। अब sec x प्लस टेन एक्स की जगह हम t पुट कर दें तो यहाँ से sec x माइनस टेन एक्स ये बराबर हो जाएगा 1/t के। ओके, अब इसका फायदा क्या होगा कि हम sec x की t के टर्म्स में वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगी, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो आएगा 2 sec x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर 1/t लिखना था तो मैंने t लिख दिया था, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा।
सो 2 sec x हो जाएगा t प्लस 1/t, और sec x को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू टी प्लस 1/t के बराबर। ओके, अब करना क्या है हमें, हमने sec x प्लस tan x को t पुट कर दिया, और इसे हम डिफ्रेंशिएट करें sec x प्लस tan x को, तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx इक्वल्स टू dt। ओके, इन दोनों में से sec x कॉमन ले हम, तो अंदर बचेगा sec x प्लस tan x dx इक्वल्स टू dt। ओके, अब sec x प्लस tan x की वैल्यू t वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें और sec x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो dx हमें मिलेगा dt अपॉन sec x प्लस tan x होता है t के बराबर जो हमने माना है, और sec x की वैल्यू आई है 1/2 इंटू टी प्लस 1/t। अगर हम ये ना करके अगर इसको हम ऐसा लिख दें dx इक्वल्स टू dt अपॉन sec x को एज इट इज रखें, sec x ही रखें, और sec x प्लस tan x को हम लिख देते हैं t के बराबर। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारा सिंपल हो जाएगा। ओके, सो इंटीग्रेशन यहाँ पर बचा sec स्क्वायर x अपॉन sec x प्लस tan x की पावर 9/2, और dx की जगह हम लिख सकते हैं dt बाय sec x इंटू टी। ओके, अब एक sec x से एक sec x तो यहाँ पर हो गया कैंसिल। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें तो प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा। जैसे sec x की वैल्यू है वो 1/2 इंटू टी प्लस 1/t, ये यहाँ पर पुट कर दिया sec x, ये sec x की जगह। ओके, और dt एज इट इज dt बाई टी, और नीचे sec x प्लस tan x की जगह t लिख दे तो t टू द पावर 9/2 हो जाएगा। ओके, अब इसे फर्दर सॉल्व करें तो इसे हम दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t टू द पावर 9/2 और dt, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 9/2 dt। ओके, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर पहला वाले में को हम ऐसा लिख दें टी टू द पावर -9/2 dt, और जो दूसरा है उसे लिख देंगे इंटू 1/ अब टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 9/2, इसे जब हम पावर्स को ऐड करें तो ये हो जाएगा 13/2 dt। ओके, अब 1/t टू द पावर 13/2 इसे न्यूमरेटर में ले जाके लिख सकते हैं t टू द पावर -13/2, और आगे इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी टू द पावर -9/2 प्लस 1 अपॉन -9/2 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू टी टू द पावर -13/2 प्लस 1 अपॉन -13/2 प्लस 1। ओके, और फर्दर टी टू द पावर -7/2 हो जाएगा, और नीचे आएगा -7/2 प्लस 1/2 इंटू टी टू द पावर -11/2 अपॉन -11/2। ओके, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। ओके, अभी मैं ये ऊपर का सेक्शन रब कर रहा हूँ। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/-7 टी टू द पावर 7/2 प्लस 1/-11 इंटू टी टू द पावर 11/2। ओके, अब हम आंसर में देख सकते हैं जो पहली टर्म है वो 11/2 के पावर में आ रही है, तो हम यहाँ से -1/t टू द पावर 11/2 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा 1/11 प्लस 1/7 सॉरी t स्क्वायर बाय 7। ओके, अब t की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। हमने क्या माना था sec x प्लस tan x ये बराबर t के, तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा -1/7
sec x प्लस 10x इसकी पावर 11/2 इंटू 1/11 प्लस sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 7 प्लस के। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।